गलती से भी घर पे ट्राई मत कर लेना, वरना जितने भी सैलून वाले हैं ना वो हो जाएंगे। ये भाई साहब कह रहे हैं कि गलती से भी ये फेशियल घर में ट्राई मत कीजिएगा वरना पार्लर वाले आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे कि भाई हज़ारों रुपए लेकर जो फेशियल हम अपने पार्लर में करते थे ये तो इन्होंने चंद रुपयों में घर में ही बैठे बिठाए कर लिया और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया। अगर आप भी इतना ही अच्छा इफेक्टिव के 4.6 मिलियन व्यूज़ हैं तो यकीनन कुछ तो होगा इस फेशियल में। अगर आप भी ये फेशियल घर पे करना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से तो वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि वीडियो आपके लिए ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम दुआ रज़ा है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में, इजी DIYs के बारे में, सेल्फ मेंटेनिंग और सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। कुछ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी रेमेडीज़ आपको पता होता है कि ये अगर मैं बनाऊंगा घर में या बनाऊंगी घर में तो मुझे यकीनन इससे फ़ायदा होगा। मैं भी उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स में बनना चाहती हूँ। उसके लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और मेरे बताए गए तरीके को अमल करना पड़ेगा। जिस तरह मुझे ये चंद इन्फ्लुएंसर्स पसंद हैं जिनकी रेमेडीज़ मैं घर में ट्राई करती हूँ और मुझे पता होता है कि इनकी रेमेडीज़ इफेक्टिव हैं। इन्होंने बताया कि जी बीट रूट का आपकी स्किन क्वालिटी बूस्टर घर में फेशियल आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। इन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं मुझे: क्लींजिंग, स्क्रबिंग, मास्क और उसके बाद आप चाहें तो कोई भी टोनर लगा सकते हैं। मैं आपको तरीके सिखा देती हूँ। वीडियो को आज बहुत ही शॉर्ट रखूँगी ताकि आप इसको स्किप किए बगैर देख सकें। हर चीज़ में जो इस्तेमाल होना है वो बीट रूट है। तो बीट रूट मैंने एक पूरा चुकंदर लेकर उसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको मैंने अच्छा सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो ये बीट रूट जूस बन गया है मेरे पास बहुत अच्छा सा और इसकी एफिकेसी आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वीडियो को ताकि स्किप ना करना पड़े तो जल्दी जल्दी बताते हैं कि हमने क्या क्या करना है। पहले रेमेडीज़ बना लेते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। आपने इस तरह 1 चम्मच ले लेना है बीट रूट जूस। ठीक है, मैंने अच्छा इसको ना स्टेन नहीं किया ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी हम अवेल कर सकें। आपने 1 चम्मच इसमें डाल लिया। ये आपने बनाना है अपना स्किन का क्लींजर। ठीक है, जो मेकअप आपने रिमूव करना है उसके लिए आपने ये क्लींजर बनाना है। इसमें आपने तकरीबन इसमें 1 चम्मच मैंने चुकंदर का रस डाल लिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर का ऐड कर दिया और इसमें थोड़े थोड़े इस तरह जो कॉटन के पीस हैं वो चाहे तो आप इसमें सोक करके रख लें और मुझे लग रहा है कि मेरे लिए निकालना मुश्किल होगा इसलिए मैं इसको सोक करके तो हम इससे अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। ये बन गया हमारा क्लींजर जो कि हम अभी यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप है हमारा स्टेप है, जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी लिखते जाएं। उसके लिए आपने अपना जो स्क्रब बनाना है उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप उसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लें। आपके पास वॉइस ऑप्शन है, बिल्कुल आप उसमें कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। आप उसमें 1 चम्मच चावल का आटा ऐड कर सकते हैं। आप उसमें 1 चम्मच जौ का आटा ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो गेहूं का आटा होता है, सॉरी जौ का नहीं, गेहूं का आटा होता है जो, वो ऐड कर सकते हैं। आप उसमें 1 चम्मच बेसन ऐड कर सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट जो बाइंडर आपके फेस पे सूट करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछली रेमेडीज़ में मैंने ये उपटन बनाया था तो 1 चम्मच का मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच इसमें ये ऐड करूँगी। ठीक है, जितना मेरे आज फेस पे लगाने के लिए मुझे क्वांटिटी चाहिए। और अगेन इसमें 1 चम्मच में ये चुकंदर का रस शामिल करूँगी और ये हमारा बन जाएगा फेशियल स्क्रब। ठीक है, मैं ज़रा इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी सी करना चाहती हूँ इसलिए मैंने कहा कि इसमें वो भी है, बेसन भी है, इसमें दूध भी है, इसमें चावल का आटा भी है। तो ये बहुत अच्छा सा एक मेरा फेस पैक बन जाएगा और इसकी शक्ल कुछ ऐसी सी हो जाएगी जो कि बहुत स्मूथ सा एक टेक्सचर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बनाएंगे, ये फेशियल बन जाएगा, बीट रूट का स्क्रब बन जाएगा। इसके बाद अगली चीज़ हमने क्या बनानी है, जल्दी जल्दी आप लिखते जाएं। अगली चीज़ जो हमें चाहिए बनाने के लिए वो हमने मास्क बनाना है। एक ऐसा मास्क यानी कि फेस पैक जिसको हम लगाकर 10-15 मिनट के लिए अपनी स्किन को छोड़ दें। उसके लिए हमें चाहिए आधा चम्मच या 1 चम्मच अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर एरिया एलोवेरा जेल और मुझे लगता है कि इतना एलोवेरा जेल काफ़ी होगा। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल
आधा चम्मच एलोवेरा जेल लेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का बना लेना और फिर उसको वेस्ट कर देना कहीं की भी अक्लमंदी नहीं होती है, इसलिए आपने अपने फेस के अकॉर्डिंगली चीज़ें बनानी है आपने। अच्छा, ये बीटरूट का कलर है ना, और मेरे ड्रेस का कलर ऐसा है कि मैंने थोड़ा सा गलती कर ली, मुझे ड्रेस अपना चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चलें जी। इसको बहुत अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत माइल्ड सा जो है वो बन जाएगा, फेस पैक बन जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जी आपको बीटरूट अपनी स्किन पे क्यों लगाना चाहिए और बीटरूट आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है। बीटरूट, अब मैं यहाँ पे फोकस करती हूँ। जो चुकंदर होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो और प्लम्प लेकर आता है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल आपकी स्किन से फाइन लाइन और रिंकल्स को ख़त्म करता है, आपकी स्किन पे गुलाबी जो झलक है वो लेकर आता है। जो पीलापन या जो डलनेस होता है, जो अनइवन स्किन होती है, यहाँ से ब्लैक हो गई, यहाँ से ब्लैक हो गई, यहाँ से ब्लैक हो गई। बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि जहाँ बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है ना, वहाँ से उनकी स्किन ब्लैक हो जाती है। अगर आप बीटरूट और कुछ नहीं भी करते ना, तो सिर्फ ये अगर अपने फेस पे लगाते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में, पीने में, लगाने में, तो आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी और इंटरनल आपकी पूरी बॉडी को ये ग्लो देगा। अगर आप इसका आधा चुकंदर भी अगर आप हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी वाइट होगी, आपके बालों की जड़ें मजबूत होगी, क्योंकि ये रिच सोर्स ऑफ आयरन है। ये आपके लिए नुकसान का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको खाएं, आप इसको पिएं, आप इसको लगाएं। चुकंदर आपके लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से जो झाइयाँ हैं, ज़िद्दी से ज़िद्दी पिगमेंटेशन भी ख़त्म हो जाती है इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से। तो आज हमने जो बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट, 3 चीज़ें बनाई हैं, वो ये बनाई हैं कि हम अपना घर में एक मिनी फेशियल करेंगे, जिसके काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। वो इसलिए हैं कि ये आपकी जो ब्यूटी को बूस्ट करता है और आपकी खूबसूरती को बूस्ट करता है, आपके ओवरऑल स्किन के टेक्सचर को बहुत इम्प्रूव करता है। तो जल्दी से इसको लगाना शुरू करते हैं और इसका रिज़ल्ट आपसे शेयर करते हैं कि देखते हैं कि ये कितना। दोस्तों, चंद ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइव आपके सामने रिजल्ट शो करते हैं और मैं उनमें से ही एक होना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आपके सामने बिल्कुल लाइव रिजल्ट शो किया है। और ऑनेस्टली बताऊँ, फ्यूचर में ये बीटरूट स्क्रब और ये जो मैंने इस टाइम पे इसको एलोवेरा जेल में मिक्स करके अप्लाई किया है मास्क, ये मेरा फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर में मेरा फेवरेट होने वाला है, क्योंकि ये लगाते हुए ही मुझे जितना ग्लो और जितना एक स्मूथ और सूथिंग टेक्सचर फील हो रहा था ना, ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक एक्सपीरियंस रहा है। और मैं आपसे कहूँगी कि आप ज़रूर अपनी स्किन को, बीटरूट 12 महीने रहता है। अगर आप ब्राइड टू भी हैं, अगर आप ग्रूम टू भी हैं, अगर आपके कोई इवेंट आने वाला है, आप वैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहती हैं, सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, कुछ भी करके आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, आप अपनी स्किन पे कोरियन ग्लास स्किन जैसी ब्राइटनेस लेके आना चाहती हैं, रीज़न कोई भी हो, आप इसको घर में एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। और ये बेसिक छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपके लिए कितनी इफ़ेक्टिव और कितनी अमेजिंग होती हैं। जब से मैंने ये करनी शुरू की है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि असल ख़जाना तो आपकी किचन में छुपा हुआ है। ये मेरे लिए 100% मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है। आप इसको ज़रूर अपने ट्राई कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। और मैं इसको यकीनन अपनी बेटी को भी ट्राई करवाऊंगी, क्योंकि स्कूल गोइंग बच्चियों के फेस पे जो सन टैनिंग होती है, सन बर्न होता है, हम उसको इतनी जल्दी किसी भी किस्म के कोई केमिकल नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये यकीनन रेमेडी बचा के रखूँगी और मैंने उसको भी अप्लाई करनी है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं इसी तरह की मज़ेदार रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको मुझे सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।